क्या हाल है चला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बेसिक में। ए चला, वास्तविक संख्या के बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना चला, अधिक प्यार देने से बेटा बिगड़ जाता है और भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़ जाता है और धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q दो पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो मतलब बट्टा में जीरो नहीं होगा, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल है चला, सारे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। √2 का वर्गमूल बनाइएगा चला तो पूरा पूरा बनबे नहीं करेगा, दशमलव के बाद कुछ आते रहेगा और डॉट डॉट लगा रहेगा। √3 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला, √3/2 भी अपरिमेय संख्या होगा, माइनस में √5/3 भी अपरिमेय संख्या होगा चला, √7 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं बनेगा। 0/√3 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला। ऊपर में जीरो रहेगा तो चलेगा लेकिन नीचे में जीरो नहीं रहना चाहिए। नीचे में जीरो रहेगा तो फिर दूसरी बात हो जाएगा चला, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। कुछ नोट है चला, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है चला, इससे जुड़ा हुआ बात एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो कैसा होता है, तो अशांत और अनावृत्ति होता है। कहने का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग होता है चला। यहां ध्यान दीजिएगा चला, जैसे √2 का वर्गमूल बनाइएगा तो 1.4142.135 डॉट 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 कुछ आते रहेगा चला। √3 का वर्गमूल बनाइएगा तो 1.73205008 डॉट डॉट कुछ आते रहेगा चला, डॉट डॉट लगा रहेगा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगा चला क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159 डॉट 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 कुछ आते रहेगा चला। सभी अनावृत्ति संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है चला। जितने भी अनावृत्ति संख्या है दशमलव के बाद कुछ आ रहा है, डॉट डॉट लगा हुआ है, सभी अपरिमेय संख्या कहलाता है चला। अशांत अनावृत्ति संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाता है चला। ये सभी शांत नहीं है, दशमलव के नियत स्थान तक नहीं है, डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये सभी अपरिमेय संख्या भी कहलाएगा चला। जितने भी अशांत अनावृत्ति संख्या होता है सभी अपरिमेय संख्या ही कहलाता है चला। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न बन सके वो भी अपरिमेय संख्या कहलाता है चला। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8 ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला। √4 एक परिमेय संख्या हो चला क्योंकि उसका वर्गमूल पूरा पूरा बन जाएगा। √4 का वर्गमूल पूरा पूरा बनेगा, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे चला तो जोड़ा लग जाएगा तो वर्गमूल में एक के जैसा जोड़ा लग जाता है तो बाहर में एगो निकलता है, एगो बन के रूट गायब हो जाता है तो ये परिमेय हो जाएगा क्योंकि इसके बट्टा में 1 होता है। √9 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा चला क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 3 × 3 ये जोड़ा एक के जैसा संख्या है तो एगो बाहर बन के निकलेगा और रूट गायब हो जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है तो ये परिमेय हो जाएगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहां ध्यान दीजिएगा, √3/2 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा चला। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा चला, √9 ऊपर में तो ऊपर में √9 है जो कि एक परिमेय हो जाएगा, लेकिन नीचे में तो √2 है लेकिन यहां से तो अपरिमेय हो जाएगा। कहने का मतलब है चला, ऊपर में √9 है लेकिन नीचे में √2 है तो ऊपर में √9 है तो इसका वैल्यू तो आ जाएगा 3, वर्गमूल बनेगा तो 3 हो जाएगा यानी परिमेय हो जाएगा। लेकिन इसका वर्गमूल तो नहीं बनेगा तो यहां से ये अपरिमेय हो जाएगा चला, यहां से अपरिमेय हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहां तक समझने में डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे। अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़ जो होता है चला अपरिमेय संख्या ही होता है। दो अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा ना चला तो उसका जो वैल्यू आएगा अपरिमेय ही होगा। चाहे एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या को भी जोड़िएगा चला तो उसका जो वैल्यू आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। पाई भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है चला क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है चला 3.14159 डॉट 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 करके कुछ आते रहेगा चला। अपरिमेय संख्या का घटाव यानी कि व्यकलन जो होता है चला अपरिमेय संख्या ही होता है यदि सेम संख्यावा को उसमें से नहीं घटाया जाए तो। जैसे एगो अपरिमेय संख्या और एगो परिमेय संख्या को घटाइएगा चला तो जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय ही होगा। और चाहे आप दो अपरिमेय संख्या को घटाइएगा और दोनों संख्या सेम नहीं रहेगा तो जो वैल्यू आएगा वो अपरिमेय ही होगा। अगर दोनों अपरिमेय संख्या अगर सेम रहेगा तो घट के 0 आ जाएगा मतलब वो परिमेय हो जाएगा। अगर दोनों अपरिमेय संख्या सेम रहेगा और घटाएंगे तो 0 आ जाएगा तो वो परिमेय हो जाएगा क्योंकि 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो
तो 1 छिपा हुआ रहता है। अपरिमेय संख्या का गुना और भाग करेंगे चेला तो कभी परिमेय भी आएगा और कभी अपरिमेय भी आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए चेला, √3 अपरिमेय संख्या है और √3 से गुना करेंगे तो रूट में 9 हो जाएगा और √9 का तो वर्गमूल बनता है पूरा, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, वर्गमूल बनेगा तो 3 आ जाएगा यानी परिमेय हो जाएगा। लेकिन √3 × √2 करेंगे चेला तो √6 हो जाएगा और इसको जब प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 2 × 3 आएगा यानी ये तो एक जैसा संख्या नहीं है, यानी इसका वर्गमूल पूरा नहीं बनेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। अगर √3 में √3 से भागा देंगे तो कट के एक बार में आ जाएगा चेला, यानी इसके बट्टा में 1 है यानी परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर √3 में अगर √2 से भागा देंगे, चाहे √3 में अगर 2a से भागा देंगे तो अपरिमेय हो जाएगा चेला, या 2 में √3 से भागा देंगे ऐसा कुछ रहेगा चेला तो वो अपरिमेय हो जाएगा चेला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां से यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।